आ जाओ। दरवाजा बंद कर दो। जरूरत नहीं, तुम वो शख्स नहीं जो मेरा हाथ चूमे। ये सुबह से क्या हंगामा लगा रखा है? क्या हुआ है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, मगर सिर्फ सच, सब कुछ सच सच बताना मुझे। क्या हुआ था? दादा, वो दादा मैं तुमने एक दिन कहा था कि मैं कभी कभी सच नहीं बोल पाता। आपके सामने आते ही बहुत डर जाता हूं मैं। लेकिन सुनो, मैं हकीकत जानना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम मुझे सिर्फ सच बताओगी तो शायद तुम्हें माफ भी कर दूं मैं। बताओ मुझे ये तस्वीरें कब की हैं? दादा, माफी चाहता हूं आपसे कि इस वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं आज मुजरिम बन के। माफ कर दे मुझे। ये फोटोज मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपको इस पर यकीन आ जाए, मगर ये फोटोज वाकई में पुरानी है दादा। शादी से पहले ली गई थी। जब से सेरान मेरी जिंदगी में आई है, मैं ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। अगर ये पुरानी है तो इतने अरसे बाद क्यों अखबार में छपी? क्या कोई और बात है जो मेरे इल्म में नहीं है? कोई क्यों हमारी खुशियों में खलल डालेगा? क्या हमारी किसी से कोई दुश्मनी है? अभी अभी हम तुम्हारी सुधरी हुई जिंदगी को देखकर खुश हो रहे थे, तो फिर वो कौन है जिसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं? फैरिद, मुझे सच में नहीं मालूम दादा, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सीधा घर से काम पे जाता हूँ, काम से घर आता हूँ। कहीं जाता भी हूँ तो सेरान को अपने साथ लेकर जाता हूँ हर जगह, और मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं। बस पिछली बार एक लड़ाई हुई थी, मगर मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं। ये फोटो उसने किसी वजह से ही छापी होगी, और वो मुझे नहीं मालूम। खालिद साहब, अगर कोई और बात हुई होती तो हमें इसका लाज़मी इल्म होता। ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है, मगर इस भरोसे को टूटने मत देना। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हमेशा नजरें उठाकर बात किया करो। जो कुछ तुमने मुझसे कहा है, अगर उसके बरक्स हुआ तो तुम अच्छी तरह जानते हो
कि मुझे बहुत जल्द सब कुछ पता चल जाएगा। याद है ना, तुमने कहा था कि दादा मैं आपसे बहुत डरता हूं। अगर तुम वाकई डरते हो तो कभी ऐसा करने का सोच नहीं सकते। कभी कभी मुझे तुम पर गुस्सा आता है, मगर मैं हमेशा गुस्से पर रहम को तरजीह देता हूं। मेरी आंखों में देखो। कभी भी मेरी नरमी का गलत फायदा उठाने की जुर्रत मत करना और कभी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश न करना, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। अगर मेरे कदमों में भी गिर जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दादा, क्या हुआ? बोलो, सुन रहा हूं मैं। जो कुछ भी तुमने मुझे बताया और उसमें जरा सी भी सच्चाई हुई और सब कुछ ईमानदारी से बताया तो तुम्हारा इस दरवाजे से बाहर जाने के बाद मामला खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादा, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। दुआ है कि तुम और तुम्हारी बीवी हमेशा खुश रहो। अब जा सकते हो। लतीफ, जी जनाब।